रेप के बाद एक लड़की का रेप टेस्ट कैसे किया जाता है, रेप टेस्ट के लिए लड़की की शर्मगाह में क्या डाला जाता है और इससे कितनी अजियत दी जाती है, आज की इस वीडियो में हम इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे। दोस्तों, एक लड़की के लिए उसकी इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा मायने रखती है। इसकी कीमत सिर्फ एक लड़की को ही पता होती है। इज्जत एक ऐसा लफ्ज है जिसपे लड़कियों की पूरी जिंदगी मुनहसर होती है। लेकिन क्या होता है जब किसी दरिंदा सिफत इंसान की वजह से उनकी इज्जत लूटी जाती है? जरा सोचिए कि रेप के बाद उन लड़कियों के साथ क्या गुजरता होगा। दोस्तों, जब किसी लड़की के साथ रेप होता है तो ये इतना दर्दनाक होता है कि उस लड़की के अलावा शायद ही कोई और उस दर्द का एहसास कर सके। लेकिन रेप के बाद उस लड़की को ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है जो बहुत ही दर्दनाक होते हैं। दोस्तों, रेप के बाद लड़की के साथ होने वाले मेडिकल टेस्ट की खौफनाक दास्तान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये टेस्ट रेप से भी ज्यादा खतरनाक होता है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह एक लड़की के साथ रेप जैसे दर्दनाक हादसे के बाद मेडिकल टेस्ट के नाम पर दोबारा किस तरह से उसकी शर्मगाह के साथ खेला जाता है और उसको अजियत दी जाती है। तहम वीडियो का आगाज करने से कबल आप सबसे एक छोटा सा सवाल, क्या आप हमारी ये वीडियो किस मुल्क और किस शहर से बैठकर देख रहे हैं? कमेंट्स बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो आज हम सब मॉडर्न दुनिया में रहते हैं जहाँ लड़कियाँ लड़कों से किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। लड़कियों को हर जगह बराबरी का दर्जा मिल रहा है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं देख सकते। वो आज भी उन्हें सिर्फ मर्द का गुलाम ही समझते हैं और इसी सोच की वजह से हमारे माशरे में कुछ ऐसे दरिंदा सिफ्त इंसान भी मौजूद हैं जिनके लिए एक लड़की की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। वो उन्हें बस अपनी जिनसी हवस मिटाने का जरिया समझते हैं और इसी वजह से आज हमारे माशरे में आए रोज रेप के केसेस देखने को मिलते हैं। और ये हमारे माशरे का एक ऐसा काला सच है जिसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। रेप किसी भी लड़की के लिए मौत से पहले मरने के बराबर होता है और जैसा कि हर जुर्म की सुनवाई कानून करता है, ऐसे ही रेप केस की सुनवाई भी कानून के दायरे में होती है। और ये बात आप सभी जानते हैं कि कानून अंधा होता है, उसे सबूत का सहारा चाहिए होता है। रेप के केस में भी कानून को सबूत चाहिए होता है। बात की जाए अगर पाकिस्तान की, तो यहाँ अगर मामला पुलिस तक पहुँचता है और पुलिस पर अगर ज्यादा दबाव डाला जाए तो फिर कहीं जाकर मुजरिम को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उसके खिलाफ अदालत में केस चलाया जाता है, जिसके बाद अदालत मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर केस को देखती है। लेकिन अगर मेडिकल टेस्ट में यह बात साबित नहीं होती कि लड़की के साथ रेप हुआ है तो फिर सब खत्म और केस बंद कर दिया जाता है। इसलिए मेडिकल टेस्ट में इस बात का साबित होना जरूरी है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ है। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि रेप के बाद लड़की का जो सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होता है उसे 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है। ये टेस्ट रेप से ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसके बावजूद ये 2 फिंगर टेस्ट करवाया जाता है। ये टेस्ट दरअसल वर्जिनिटी टेस्ट का एक तरीका है जो कि किसी भी तरह से साइंटिफिक नहीं है। इसमें डॉक्टर लड़की की शर्मगाह में उंगली डालकर ये पता करते हैं कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं। डॉक्टर्स का मानना है कि जबरदस्ती से किए गए सेक्स में लड़की की शर्मगाह के अंदर का हायमन टूट जाता है, जबकि रजामंदी से किए गए सेक्स में ऐसा नहीं होता। लेकिन होश उड़ा देने वाली बात यह है कि इस टेस्ट को कई दफा मेल डॉक्टर्स के जरिए भी किया जाता है और वो भी उस लड़की की इजाजत के बगैर। और उस वक्त अगर लड़की लाख मना करे तो भी लड़की की एक नहीं सुनी जाती और लॉ एक्ट के तहत जबरदस्ती उस लड़की का 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। लेकिन जब इस बात को लेकर कई वुमेन राइट NGOs और वकीलों ने आवाज उठाई तो बहुत से ममालिक की गवर्नमेंट ने इस टेस्ट के प्रोसीजर को चेंज किया और कहा कि अब सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स ही रेप टेस्ट को परफॉर्म करेगी। ये टेस्ट इतना पेनफुल होता है कि कई दफा कोर्ट भी इस टेस्ट को करने से मना कर देती है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह के बहुत से एशियाई ममालिक में आज भी बहुत सी जगहों पर इस तरह के रेप टेस्ट हो रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस रेप टेस्ट के बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। और अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें आज से पहले आपने नहीं सुना होगा। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में मर्दों का एक ऐसा खतरनाक तबका भी पाया जाता है जो कि फैंटा बोतल को महज इस बुनियाद पर पीना पसंद नहीं करते क्योंकि उनके नजदीक फैंटा बोतल को लड़कियां अपनी छाती यानी अपने पेस्तान बड़े करने के लिए पीती हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2005 में वाघा बॉर्डर के करीब इंडिया से एक बंदर बॉर्डर क्रॉस करके जब पाकिस्तान में दाखिल हुआ तो पाकिस्तानी आर्मी ने उसे पकड़कर जेल में डाला था। फैक्ट नंबर 3। एक सर्वे के मुताबिक अस्पतालों में पैदा होने वाले बच्चों में से हर रोज तकरीबन 12 बच्चे गलत माँ बाप के हाथों में दे दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रिस्प ऑफ सोली नाम के ग्रेट फिलासफर की डेथ हंसते हुए हुई थी? दरअसल उन्होंने गधे को अफ्यूम खाते देख लिया जिसकी वजह से वो इतनी देर
तक हंसते रहे कि उनकी जान ही चली गई। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पुलिस वर्ड जो हम अक्सर औकात लाइफ में सुनते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन केस ऑफ इमरजेंसी। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका भी है जहां शेर का गोश्त बेचा जाता है? जी हां, आजकल पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर जिस फूड की तशहीर की जा रही है उसके बारे में जानकर आपके 14 तबक ही रोशन हो जाएंगे। सिंध में ये अफवाह जोरों शोर से जारी है कि यहाँ बबर शेर का गोश्त भी दस्तयाब है। बज़ाहिर एक कारोबारी ग्रोह, इदारा या कोई कंपनी बबर शेर का ताज़ा गोश्त फरोख्त करने का दावा कर रही है, और इससे ज्यादा हैरानकुन बात तो ये है कि लोग भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। व्हाट्सएप पर वायरल होने वाली बबर शेर की खाल उतारते हुए तस्वीर और पैगाम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उसकी कीमत भी बयान की गई है। रेट लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 1 किलो शेर का ताज़ा गोश्त 3 लाख रुपए में दस्तयाब है, जबकि 2 किलो गोश्त पर कस्टमर्स को स्पेशल डिस्काउंट भी दिया गया है और उसकी कीमत सिर्फ 5 लाख रुपए है। और अगर कोई 5 किलो गोश्त खरीदना चाहता है तो उसके लिए 10 लाख रुपए खर्च करना होंगे। फैक्ट नंबर 7। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे भारी वजन वाला तोता ककाबू है, और ज्यादा वजन होने की वजह से ये तोता उड़ भी नहीं सकता है। इसका वजन एक बिल्ली जितना है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी CIA का एजेंट था, जिनका मेन मकसद दहशतगर्दों को पकड़ना था, लेकिन बाद अमेरिका का इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगंडे बाजी करने की वजह से ओसामा बिन लादेन अमेरिका ही के खिलाफ हो गया और फिर अमेरिका का वो हाल किया जिसे वो भी आज तक नहीं भूल पाया। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, कार्ड यानी कि ताश के पत्तों में 4 किस्म के किंग्स होते हैं, लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस की है कि उनमें 3 राजाओं की तो मूंछें होती हैं, लेकिन उनमें से एक हट वाला राजा होता है, उसकी मूंछें नहीं होती। फैक्ट नंबर 10। एक रिसर्च के बाद ये बात सामने आई है कि अगर मर्द हर रोज शेव करता है और उसमें 15 मिनट लगाता है तो उस हिसाब से वो अपनी जिंदगी के 10 साल शेविंग करने में ही गुजार देता है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी है उतने बच्चे हर साल इंडिया में पैदा होते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आप जानते हैं कि नासा इस वक्त 2200 से भी ज्यादा जानवरों को स्पेस में भेज चुका है, जिसमें कीड़े, डॉग, पिग, बिल्ली और बंदर शामिल हैं। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों, पिग एक ऐसा जानवर है जो अपनी बॉडी शेप की वजह से कभी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाकर आसमान की तरफ नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, गूगल जो कि हम सब की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, उस पर 1 मिनट में 20 लाख सवाल सर्च किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में एक लड़के ने आईफोन और आईपैड लेने के लिए अपना एक गुर्दा बेच दिया था। फैक्ट नंबर 16। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली सेल्फी 1819 में रॉबर्ट कोलोनियो ने खींची थी, जिसमें उन्हें 3 मिनट लगे थे। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक शुतुरमुर्ग जिसके भागने की रफ्तार घोड़े से भी ज्यादा तेज होती है, और दुनिया में चीते के बाद सबसे तेज भागने वाले जानवरों में भी उसका शुमार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि उस शुतुरमुर्ग की आंखें उसके दिमाग से भी ज्यादा बड़ी होती हैं?